दो चीजों की सफाई हर घर के अंदर इंतहाई जरूरी है। हमारी वो खवातीन, हमारी वो माएँ बहनें बेटियां जो घरों में काम करती हैं, बाद औक़ात घरों में किचन के अंदर बर्तनों का स्टॉल लग जाता है, इफ्तारी का टाइम है, बर्तन छोड़ दिए रेस्ट की, या सुबह सहरी का वक्त है तो बर्तनों को छोड़ दिया, बाद में धो लेंगे। और हमेशा ये बात याद रखें, बर्तन को धोए बगैर छोड़ देना और वो गंदगी का एक तो वो सबब बन जाते हैं, और दूसरा रिज़्क़ की तंगी का ये बायस बनता है काम। ये खास तौर पर रिज़्क़ की तंगी का बायस है ये काम। घरों के अंदर वो खवातीन जब बर्तनों को धोए बगैर छोड़ देती हैं, यानी कि थोड़ी देर रेस्ट कर ली, मैं 8-9 बजे जाके धो लूंगी, अब वो 2, 2.5, 3 घंटे अगर बर्तन किचन में पड़े रहे तो क्या होगा, उसके साथ गंदगी फैलेगी घर के अंदर, वो बदबू पैदा होगी। जब बदबू पैदा होगी उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के आगे कीड़े बैठेंगे, फिर वही कीड़े मक्खियां उड़कर आपके घर की दीगर चीजों के ऊपर बैठेंगी, तो फिर क्या होता है, फिर इस तरह बीमारियां जो होती हैं वो बढ़ती हैं। तो इसकी बुनियादी तौर पर हर खवातीन को कोशिश करनी चाहिए कि जो ही खाना खाने के बाद फारिग हो, बर्तनों को फौरन धो दिया जाए। और बकायदा ये माहिरीन ने भी बकायदा इस बात को इंकिशाफ भी किया कि वो बर्तन जो देर तक पड़े रहते हैं घरों के अंदर, वो घर के अंदर बीमारियों का बायस बनते हैं। और दूसरा इसका रूहानी नुकसान ये होता है कि जिस घर के अंदर किचन के अंदर बर्तन पड़े रहते हैं, नहीं धोए जाते, उस घर के अंदर जो रिज़्क़ की तंगी वाक़या होती है। तो इसलिए खुसूसी तौर पर ये माओ बहनों से भी गुजारिश है कि घर के अंदर जो किचन होते हैं ना, उनकी सफाई सुथराई का काम उनके जिम्मे है। इसी तरह घर के अंदर बैतुल खला होते हैं, बैतुल खला की जो सफाई होती है ना, वो बड़ी जरूरी है। और मैंने ये शुरू के जो दरस थे हमारे तहारत के हवाले से, उसके अंदर मैंने ये बात अर्ज की थी कि तहारत खाना जो होता है ना, बैतुल खला के अंदर खास तौर पर एक चीज की बड़ी अशद जरूरत होती है। जब हम बैतुल खला में जाते हैं, जो जूते हम पहन के जाते हैं, जब वही जूते हम बाहर लेकर आते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि वही पानी जो बैतुल खला का होता है, जब वो जूतों को लगता है, फिर वो बाहर सेन में आता है, फिर उस सेन से पूरे घर के अंदर वो बंदा जब चलता है तो वो फिर पूरे घर में वो पानी के निशानात चलते हैं। तो इस तरह वो जो पानी गंदा होता है, इस तरह वो घर का फर्श भी नापाक गंदा, घर का फर्श, सीढ़ियां, जहां जहां तक उसके वो कदम पहुंचते जाते हैं, फिर इस तरह वो क्या होता है, फिर वो तारत खत्म हो जाती है। तो लिहाजा हमें इन चीजों का बुनियादी तौर पर बहुत ख्याल रखना होगा। बल्कि इसमें जो तिब्बी माहिरीन है वो यही लिखते हैं कि बैतुल खला के अंदर आप एक सेपरेट जूता रखें, बैतुल खला के अंदर एक सेपरेट आप अलग से एक जूते का एहतमाम रखें कि जो बंदा बैतुल खला के अंदर जाए वो बैतुल खला के अंदर वाला जूता इस्तेमाल करे। जब बैतुल खला से बाहर निकले तो वो उसको वहीं उतारे और बाहर दूसरा जूता पहन के निकले। उसका फायदा क्या होता है? देखिए, जब तक हमने खुद कोशिश नहीं करनी सफाई की, तहारत की, उस वक्त तक कभी भी हम इस काम के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। आज हमें अगर सरकारी सतहों के ऊपर भी बहुत ज्यादा कोशिश की जाती है कि माहौल को साफ रखा जाए, हर किस्म की आलूदगी से पाक किया जाए, और इन तमाम चीजों से यह हर बंदे की, हर शहरी की जिम्मेदारी है कि जब तक हम अपना घर, अपनी गली, अपना मोहल्ला, अपना कॉर्नर अब तक हम साफ नहीं रखेंगे। और देखने के अंदर आप लोगों ने देखा है कि हम घर का कूड़ा करकट जब हमने साफ किया तो उस शॉपर के अंदर उसको गिरा लगाई और घर के ऊपर से हमने उसको बाहर फेंक दिया। जब हम बच्चों को यह दिखा रहे हैं कि घर के अंदर जो गंदगी है उसको बजाय हम एक डस्टबिन के अंदर डालें, कूड़ेदान के अंदर डालें, हम उसको गली के अंदर फैला रहे हैं। जब वही शॉपर जब गली के अंदर आप फेंकेंगे, जब वो नीचे गिरेगा वो तो फट जाएगा, तो वो फिर इस तरह सारी गली के अंदर क्या होगा, वो जो है वो चीजें बिखर जाएंगी और वो बिल्कुल इतना बुरा फिर वो माहौल हो जाता है। तो लिहाजा शरई तौर पर और दीनी और इस्लाम के तौर पर हमें अपने माहौल को साफ रखना होगा। ये